नमस्कार दोस्तों, आप सबों का ओपी स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों बिहार ओपन बोर्ड क्लास 10th का सोशल साइंस का मॉडल सेट का क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इसमें मैं आप लोगों को दोस्तों ऑब्जेक्टिव के आंसर के साथ आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूं। वैसे स्टूडेंट जो बिहार ओपन बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये जो मॉडल सेट है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप भी अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए डेली बनाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों ये क्लास 10th का है और ये सोशल साइंस है। ठीक है दोस्तों, ये सोशल साइंस है। और पहला जो हमारा दोस्तों मॉडल सेट में है वो हमारा हिस्ट्री का पोर्शन है। ग्रुप ए में हमारा हिस्ट्री रखा गया है। अब चलिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वियतनाम जो है 1945 में स्वतंत्र हुआ था। यहाँ पे दोस्तों सुविधा ये भी है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप लोगों के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो अपना अपना दोनों के लिए सुविधा है। तो अपना ये अपना जो भी हिंदी मीडियम के तो हिंदी देखेंगे, इंग्लिश मीडियम के अपना हिंदी देख लेंगे। यहाँ पे व्हेन डिड वियतनाम गेट इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे 1945 हो जाएगा। मतलब एक का हमारा 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1915 में आए थे। अब दोस्तों अगर आप आंसर मिलाना चाहते तो इसमें आंसर दिया भी हुआ है, नीचे आप आंसर चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला 1 का 2 है मतलब 1945, तो नीचे आ जाइए। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं उत्तरमाला आंसर हमारा दे दिया गया है। 1 का हमारा ख 1945, ठीक है, और 2 का हमारा ग है 1915। नीचे ऊपर आ जाइए। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है 1915 में आए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 का हमारा 3 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों नीचे आ जाइए, यंग इटली की स्थापना डैश ने की थी। तो नीचे हमारा आंसर दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मेजिनी ने की थी। ठीक है दोस्तों, और चौथा का हमारा कार्ल मार्क्स है। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे आ जाइए। चौथा हमारा क्या था दोस्तों, दास कैपिटल का लेखक डैश था, तो मतलब कि ये कार्ल मार्क्स था। ठीक है दोस्तों, तो द राइटर ऑफ दास कैपिटल वाज कार्ल मार्क्स। ठीक है, अब आ जाइए दोस्तों। अब जो है हमारा कुछ जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि देख सकते हैं पहला जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रवाद क्या है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 60 वर्ड में आप लोगों से पूछा जा रहा है। फिर हमारा अक्टूबर क्रांति पर एक संक्षिप्त नोट लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रॉकेट एक्ट के बारे में आप क्या समझते हैं, इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन है। अब आए दोस्तों, आप लोगों को 120 वर्ड में आप लोगों को आंसर देने हैं, 120 शब्दों में। 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के कारणों की व्याख्या करें। तो इस तरह से हमारा ये था इतिहास। अब आ जाइए दोस्तों, ये हमारा इतिहास का पोर्शन है। और नीचे में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को आंसर के साथ दिया गया है। ठीक है, तो आप आंसर जो है अपना यहाँ से मैच कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे जो आप लोगों के हैं 1 2 यहाँ पे 5 6 7 8, ये जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है नीचे में आप लोगों को इसके आंसर दिए गए हैं। आप यहाँ से जो आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए राष्ट्रवाद के बारे में, फिर ये और फिर नीचे यहाँ से। ठीक है, अब आज दोस्तों अगला जो हमारा ग्रुप बी में है दोस्तों, हमारा ज्योग्राफी है हमारा, भूगोल है। तो चलिए भूगोल के क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहला दोस्तों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो आज ये नीचे में हमारा आंसर सारे का दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 1992 ईस्वी में हमारा हुआ था। तो इसका जो हो जाएगा 1 का हमारा 2 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो 10 का हमारा बी हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा, नीचे आप देख सकते हैं, नीचे हमारा है बी, देख सकते हैं 10 का बी दिया रहा है कि मिट्टी। चलिए 10 का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। उसी तरह 11 का हमारा ऑप्शन नीचे दे दिया गया, आप नीचे मिला सकते हैं। नेपाल भारत की डैश दिशा में अवस्थित है। तो नीचे आप देख सकते हैं नेपाल जो है भारत के उत्तर दिशा में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए नीचे आ जाइए, हमारा जो हो गया। अब काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुना मिट्टी बोलते हैं। नीचे में आपको दिया हुआ, आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, अब जो हमारा देख सकते हैं 60 शब्दों में दिया गया है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है क्यों। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे में आपका आंसर दे दिया गया है, आप मिला लीजिएगा, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा।
समोच्च रेखाएं क्या है, सड़क मार्ग के किन्हीं 3 गुणों को आलेख करें, ये सारी चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन है। अब नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं अथवा में भी और क्वेश्चन दे दिए गए हैं। अब आ जाइए नीचे, आ जाइए नीचे आप लोगों के उत्तर दे दिए गए हैं, सारे सब्जेक्टिव के भी आंसर दिए गए हैं। कृषि प्रधान राज्य है, इसके बारे में लिखा है, समुद्र सतह, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिया हुआ है। अब आ जाइए फिगर के साथ आप लोगों को दे दिया। अब आ जाइए पॉलिटिकल साइंस में, आ जाइए राजनीतिक विज्ञान में, आ जाइए 16 का हमारा किस देश में हमारा संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो नीचे में हमारा आंसर दे दिया गया है दोस्तों। आप मैच कर सकते हैं या मैं आप लोगों को मैच करके बता ही देता हूँ। चलिए यहाँ पे उत्तर माला देख सकते हैं, हमारा 16 का ख हो जाएगा, 17 का जो हमारा बी हो जाएगा। चलिए दोनों का हमारा बी ही है। यहाँ पे देख सकते हैं 16 का हमारा ख मतलब श्रीलंका, और 17 का हमारा यहाँ पे ख हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 17 का हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा इस तरह से ऑब्जेक्टिव है। अब आ जाइए हमारा ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, फिर हमारा 60 शब्दों में दिया जा रहा है। मतलब देखिए 19 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है, फिर भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं का वर्णन करे भारत में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपना दोस्तों यहाँ से आंसर भी आप मिला सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा है दोस्तों कि आप लोगों के आंसर भी दे दिए गए हैं। अब आ जाइए दोस्तों ग्रुप डी, आखिरी जो हमारा पोर्शन है दोस्तों वो क्या है, आखिरी जो लास्ट हमारा अर्थशास्त्र है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आप लोगों को आंसर जो है नीचे दे दिए गए हैं, आप जो यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। 22 का हमारा गो है, दोनों का हमारा गो है 22-23 का। ठीक है, हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित में दोस्तों। ठीक है, इन द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम इज मिक्स्ड। ठीक है दोस्तों, 13 का हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो हमारा 1936 में होगा। यहाँ पे नीचे में हमारा दे दिया गया ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे ग है 1934। देखते हैं ग में हमारा 1934 है क्या, नहीं तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ख हो जाएगा, ग नहीं होगा 1934 में। ठीक है, नीचे में हमारा ऑप्शन में तो ग दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1934 तो ख में है, तो हमारा ख हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1934 में। अब चलिए भारत में यहाँ पे सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा नीचे आंसर दिया गया, आप लोग मैच कर सकते हैं। यहाँ पे रोजगार, सेवा एक दूसरे के पूरक हैं कैसे, ये सारी आर्थिक विकास की माप किस तरह से, नीचे हमारा जो आंसर दे दिया गया। आप यहाँ से जो है यहाँ से आप अपना आंसर लिख सकते हैं, सारा जो आंसर आप लोगों को दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहीं तक था हमारा ये क्वेश्चन है, यहीं तक है। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों किस तरह से जो है आप लोगों के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, आप जो है एक एक करके अपना जो है ये कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोगों के लिए ये जो है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का जो है मॉडल सेट जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं दोस्तों इसी तरह की वीडियो आप लोगों को बनाता रहता हूँ और आप लोगों को यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो नहीं मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को दोस्तों साइंस का क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, तो आप लोग इंतजार करिए, मैं साइंस का मॉडल सेट का क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।